नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि हर्सिल वैली पर आधारित है। हमारा एक प्रोग्राम था जो हम गंगोत्री जाने के लिए निकले थे, परंतु कुछ एक हमारे मित्रों ने बताया कि आप गंगोत्री तो जा ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ अगर आप रास्ते में हर्सिल वैली को भी एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। उस चीज़ को देखते हुए हमने अपना प्रोग्राम बनाया और गंगोत्री जाने से पहले हमारा प्रोग्राम हर्सिल वैली घूमने का ही था, परंतु रास्ते में कुछ एक ऐसे इंस्टेंट हुए कि हम पहले गंगोत्री गए और गंगोत्री से वापस आते हुए हमने हर्सिल वैली को एक्सप्लोर किया। वास्तव में हर्सिल वैली जो है वो उत्तरकाशी से 73 किलोमीटर दूर है और गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले है। और हर्सिल वैली का एक इतिहास है कि ये वैली, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारी वैलियां हैं, परंतु इस वैली का खोज एक अंग्रेज अफसर ने की थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे और वो घूमने के लिए मंसूरी गए थे। मंसूरी से आगे घूमते घूमते वो हर्सिल की तरफ चले गए और वहाँ उन्होंने इसका सौंदर्य देखा तो इससे मंत्रमुग्ध हो गए और उस वैली में इन्होंने जाके और अपनी नौकरी छोड़ दी और वहाँ की लोकल एक लड़की से शादी करके वहीं बस गए। इसके साथ साथ इसका एक और इतिहास प्रसिद्धि का ये है कि मशहूर शोमैन राज कपूर जी एक बार गंगोत्री यात्रा के लिए गए थे और रास्ते में कुछ समय के लिए हर्सिल रुके। इसकी सुंदरता को देखते हुए उन्होंने इस सौंदर्य को दर्शाने के लिए, दुनिया को दर्शाने के लिए एक फिल्म का निर्माण कर डाला जिसका नाम मंदाकिनी के साथ साथ बहुत मशहूर हुआ। उनके लड़के राजीव कपूर थे, उन्होंने इसमें काम किया और इस घाटी का एक अद्भुत सौंदर्य ये है कि ये जो गोदावरी नदी है उसके किनारे पे स्थित है और इसके सौंदर्य को अगर आप देखेंगे तो निहारते ही रह जाएंगे। जैसे ही हम गंगोत्री से वापस आए, 25 किलोमीटर वापस आके हमने एक सैन्य छावनी जो दिखी जो DRDO की है, हमने उससे दाएं हाथ में टर्न लिया और दाएं हाथ में टर्न लेते ही हमें DRDO के ऑफिस का स्वागत हुआ और उस एरिया से गुजरते हुए हमने जो देखा, ये चेक पोस्ट देखिए DRDO की है, ये उनका जो सैन्य संसाधन हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आपको जो वहाँ सैनिक हैं उनकी दिनचर्या को भी आप पूर्ण तरीके से निहार पाएंगे। ये देखिए वो किन परिस्थितियों में कैसी जगहों पे रह रहे हैं, ये देखिए वो दिनचर्या को कैसे व्यतीत करते हैं। इन रास्तों से गुजरते हुए हम अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। रास्ते में हमें सैनिकों के जो ट्रक वगैरह हैं वो दिखाई देते हैं और घने पेड़ों के बीच से हम गुजरते हुए हर्सिल वैली वास्तव में एक गांव है, पर इसका नाम क्योंकि
ये तलैटियों के बीच बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम वैली है। उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह के नज़ारे वहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपके मन को मोह लेंगे। जैसे जैसे हम इस गांव की तरफ अंदर घुसते हैं, आपको गोदावरी नदी का पुल दिखाई देगा, जहाँ से शांत बहती हुई गोदावरी आपको नजर आएगी। ये देखिए, यहाँ गोदावरी नदी बिल्कुल शांत बह रही है। ये देखिए, जैसे ही आप गांव के अंदर एंट्री करेंगे, आपके बाएं हाथ में मंदाकिनी का फोटो नजर आएगा। ये क्योंकि इस गांव की मशहूर जो अभिनेत्री यहाँ दिखाई गई है, मंदाकिनी दिखाई गई है। और इस गांव की थीम ये है कि सड़क के दोनों तरफ पड़ने वाले मकान, होटल, दुकान जो भी हैं, वो पीले रंग से सजाए गए हैं। ये देखिए, साथ में पार्किंग है, लिमिटेड पार्किंग है, क्योंकि यहाँ सैन्य वाहनों का मैक्सिमम आना जाना रहता है, तो इसलिए रोड साइड में गाड़ियों का लगाना मना है। राम तेरी गंगा मैली जो फिल्म थी, इसमें इसको बहुत बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। हम अंदर एंट्री करते हुए पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे, जो कि हमें काफ़ी दूर जाके ये है अर्सिल। लगभग ये देखिए जी, ये पार करके हम जैसे ही आए, उतरते ही हमें ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। ओहो, क्या सुंदर नज़ारा है। ये नज़ारा जो जाड़ गंगा नदी है, जो कि तिब्बत से आती है, उसका एक भाग है। यहाँ खड़े होके अगर हम अब देखते हैं ऊपर की तरफ, तो वो हमें नज़ारे दिखाई दिए जहाँ इन पहाड़ियों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखिए, इसके बाद निकलते ही हम आगे जो बगौरी गांव है उसकी तरफ जाते हैं। ये पुल उधर का ही है, और ये नज़ारा भी अद्भुत है। आपके दाएं हाथ में ये पक्षी जिस तरह के यहाँ दिखाई देते हैं, उनका एक आपको चार्ट यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ इस तरह के पक्षी अमूमन मिलते हैं। ये देखिए, वहाँ से निकलते हुए हमने बगोरी गांव की तरफ जाने का निर्णय लिया, परंतु वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी। ये निर्माणाधीन एक पुल आपने देखा होगा, जो गाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है। बगोरी गांव की तरफ जैसे ही हम निकलते हैं, आपके दोनों तरफ सरकारी भवन दिखाई देंगे और सेब के पेड़ दिखाई देंगे। ये देखिए, ये जून में सेब पेड़ ऐसा दिखाई देता है। ये आप सरकारी भवनों को देख सकते हैं, और इन सरकारी भवनों के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़े, हमें एक रेस्ट हाउस दिखा PWD का। हमने उसमें ट्राई किया। ये रेस्ट हाउस देखिए, पर वो
अवेलेबल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि वो पहले से ही बुक था। उसके बाद हम आगे बगोरी गांव की तरफ गए। ये देखिए सुंदरता रेस्ट हाउस की। बगोरी गांव की तरफ बढ़ते ही जो हमें एक और पुल और एक बाग और जाड़ गंगा का दिखाई दिया, उसको देखते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये देखिए, इसकी आवाज़ सुनना इस पानी की कितनी ज़बरदस्त आएगी, आप देखते रह जाएंगे। जैसे ही हम इससे आगे निकलते हैं तो हमें हमारे राइट हैंड में कैंप साइट मिलती है, जहां आप रुक सकते हैं। यहाँ का किराया लगभग 1800 से 2000 रुपये पर कैंप अवेलेबल होता है। इसके बाद ये आगे रास्ता बगोरी गांव की तरफ जाता है। आगे आपको एक और भाग दिखाई देगा जाड़ गंगा का। ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। ये पानी की कलकल, ये नीला पानी, देवदार के पेड़, ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। चिड़ियों की चहचहाट इन पेड़ों के बीच में, देवदार के घने पेड़ों के साथ साथ पानी की कलकल, चिड़ियों की चहचहाट आप देखते ही मेरे साथी नज़ारे का पूरा आनंद लिया। सुशील कुमार जी, ये देखिए ये बता रहे हैं कि बारिश के आसार हो चुके हैं और बारिश आने वाली है। और इस अद्भुत नज़ारे को हमने अपनी नज़रों में, कैमरे में पूरा कैद किया। बगोरी और अरसल के बीच की नदी, ये तो हम छोड़ ही नहीं सके। स्टार्ट है गंगा का, गंगा का पार्ट है ये, जो तिब्बत से निकलती है। मेन तो उधर से आती है, जो रतांगली से, रतांगली से पहले उधर से आपने देखा, और रतांगली में भी पानी का रंग ऐसा ही था, अभी ऐसा ही नीला है। इतना ठंडा है, आग लगा के इतना ठंडा पानी। और ये एक झरना आप देखिए, यहाँ राम तेरी गंगा मैली में जो मंदाकिनी थी, हाँ उसने यहाँ स्नान किया था। और उसके बाद इस झरने का नाम मंदाकिनी झरना है। ये झरना हर्षिल से गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो हर्षिल से 6 किलोमीटर दूर जाके आपके राइट साइड में पड़ता है, जो कि मेन रोड से लगभग 800 मीटर दूर जाके
ये झरना दिखाई देता है, परंतु ये झरना बहते हुए ये मेन देखिए रोड जी, के नीचे पेड़ों से की एक जो नाले जड़ में है से गुजरता है। उनकी आकृतियां देखिए। आप इस झरने की सुंदरता देखते ही रहेंगे। एक तो बिल्कुल उसके मनुष्य आकृति लग रही है, और इस आकृति में आप कौन सा जानवर ढूंढेंगे, वो ये आकृति देख लीजिए। ये देखिए, वो सेम मनुष्य आकृति है। ये देखिए, जबरदस्त। ये देख सुशील, चश्मे लगा मनुष्य आकृति है? और वो अगली आकृति देखिए। ये देखिए। और हमने अपना पूरा दिन इन झरनों, नदी नालों के बीच में व्यतीत किया, और उसके बाद हमने जो होटल बुक किया था उधर निकलने के लिए हम जाने से पहले एक बार फिर रात का मनमोहक दृश्य इन नदियों में देखने के लिए फिर उतर गए। ये हमारे से रहा नहीं गया, क्योंकि रात को इन नदियों की सुंदरता अद्भुत अद्भुत दिखाई देती है, अद्भुत दिखाई देती है। ये देखिए, हमने इन नज़ारों को अपने कैमरे में और आँखों में हमेशा के लिए कैद किया, इनका पूरा आनंद लिया, और उसके बाद हम अपने होटल की तरफ चले गए। रात में हमने अपना खाना जिस होटल में खाया था, स्नो वैली होटल था वो, और वहाँ का स्टे हमारे लिए बहुत अच्छा था, जो कि अभी आप देख पाएंगे। जो डाइनिंग टेबल है वो आप देखेंगे तो उसे पता ही चल जाएगा, पर उससे पहले रात का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। चांद की चांदनी में नदी का बहाव, ये तकरीबन पौने 8 बजे का टाइम है जी। ये देख आवाज़ पानी की देखिए। ये अर्सिल वैली और बघोरी गांव के बीच का पुल है। वहाँ हम खड़े हैं। ये देखिए, डाइनिंग टेबल पे हमें एक हमारे मित्र मिले, जिन्होंने बताया कि सीआईडी सीरियल इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उन्होंने मेरे को एक बफलर भेंट किया और हमारे साथ खाना खाया। ये उसके बाद हम सुबह जैसे ही उठे तो पुणे अर्सिल के दर्शन के लिए फिर निकल पड़े। ये हर्षिल की सुबह सुबह की सुंदरता आप देख सकते हैं। साथ में हर घर में आपको सेब के पेड़ मिलेंगे। ये आप लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं, सेब के पेड़ है। और ये आप जैसे देखेंगे कि आपको राज कपूर जी और
के पुत्र, जो कि मंदाकिनी के साथ फिल्म बनाई थी, राजीव कपूर जी के फोटो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा हर घर की दीवार पर आपको चित्रकारी देखने को मिलेगी। गांव को घूमते घूमते हम आगे एक दृश्य देखना चाहते थे, जिसमें वो पोस्ट ऑफिस हर्षिल का दिखाया गया था, जहां मंदाकिनी अपनी चिट्ठी के लिए इंतज़ार करती है और डाकिये से पूछती है कि मेरी कोई चिट्ठी आई या नहीं आई। हम उसी रास्ते पे हैं, पर ये स्नो वैली होटल जिसमें हम रुके हुए थे, ये आपको बाएं हाथ में दिखाई देगा। यहाँ से आगे निकलते हैं, दीवारों पे चित्रकारी देखते हुए। सेब क्योंकि यहाँ का मशहूर है, और एक इसकी सेब की जो वैरायटी है, वो जो अंग्रेज अफसर थे उनके नाम पर है, वो वैरायटी यहाँ बहुत मशहूर है। ये पार्किंग एरिया है और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें आप इसके इतिहास को देख सकते हैं। ये देखिए, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर जो विल्सन थे, उन्होंने सेब का पहला पौधा लगाया था, और उसके नाम से ही एक विल्सन वैरायटी यहाँ पर सेब की उपलब्ध है। ये देखिए, हर घर में आपको सेब के पौधे मिलेंगे। गांव की गलियों से गुजरते हुए, वहाँ की जगहों को निहारते हुए हम आगे डाकघर की तरफ जाते हैं। यहाँ एक टूरिस्ट रेस्ट हाउस हर्षिल का है, जो कि डाकघर की तरफ ही है, उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए डाकघर का बाहरी दृश्य, और इसके सामने का चलचित्र आपको अभी दिखाई देगा। ये देखिए, ये वो डाकघर है जिसे राम तेरी गंगा मैली फिल्म में दर्शाया गया है, और ये फोटो आज भी लगा हुआ है। राम तेरी गंगा मैली 1985 में प्रदर्शित हुई थी। ये फोटो आज भी विद्यमान है इस डाकघर पर। दोस्तों, हर्षिल वैली घूमने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, परंतु वहाँ जाना आसान नहीं होता। बहुत दुर्गम है, पहाड़ियाँ, चट्टानें, जहाँ पर आम आदमी का जाना बहुत कठिन होता है। हर्षिल वैली, जो कि समुद्र तल से 7860 फीट की ऊंचाई पर है, और गंगोत्री जो रोड है, उत्तरकाशी से गंगोत्री जो जाता है, उससे उत्तरकाशी से 73 किलोमीटर दूर स्थित है। बहुत बढ़िया रमणीय स्थल है, आप देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ, अगर कोई जा सकता है तो उसे ज़रूर जाना चाहिए।
धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए।